नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज विक्रम भंडारी एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग देख रहे हैं इंडियन होटेलियर्स यूट्यूब चैनल और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि 2 साल के अंदर आप लोग रेस्टोरेंट मैनेजर कैसे बन जाते हैं। कि जहां पर अगर आप एंट्री लेवल से आप होटल मैनेजमेंट करते हैं, वहां पर से आप फिर एसोसिएट के लेवल पे एंट्री लेवल से आप करते हैं, जैसे कि लोग करते आ रहे हैं, तो वहां पर रेस्टोरेंट मैनेजर बनने के लिए 10 साल लग जाते हैं लोगों को। बट आपको मैं इस वीडियो के तहत बताने वाला हूं कि 2 साल के अंदर रेस्टोरेंट मैनेजर कैसे बनते हैं। आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट ब्लफिंग। मैं आपको सर के ऊपर से बात नहीं करने वाला हूं। आप लोग को मैं एक जो है, अगर आप मेहनत करते हैं तो 2 साल के अंदर मैनेजर बनने की टेक्निक बताने वाला हूं। इसमें ये टेक्निक नहीं है, ये जस्ट आप लोगों की मेहनत होने वाली है। जस्ट बिकॉज आप लोगों को पता नहीं है, यू डोंट हैव द राइट इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई यू आर बिहाइंड, राइट। इसलिए आप पीछे हो, पिछड़े हो, लोगों के पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि ये आप 2 साल में मैनेजर कैसे बन पाते हैं। देखिए, सबसे पहले बताता हूं, यहां पर जब आप होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं, या फिर आप अब ये बात सुन लेना कि अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, कहीं किसी भी ईयर में है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मैं कैसे बोल रहा हूं। देखिए, होटल में आप किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद, एज एंट्री लेवल, जहां पर एसोसिएट, ठीक है, या फिर हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज, या फिर फूड प्रोडक्शन, या फिर आप इसमें फ्रंट ऑफिस में जाते हैं एंट्री लेवल पे, जहां पर से 10-15 हजार रुपए आपकी सैलरी होती है, आप एसोसिएट लेवल पे घिसते हैं, ठीक है। बट यहीं पर आपके पास होटल्स, बड़े बड़े होटल्स की अगर मैं बात करता हूं, जो 5 स्टार होटल्स हैं, जो अच्छे ब्रांड के नाम है, उन लोगों ने अपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाले हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं होटल ऑपरेशन ट्रेनिंग। देखिए, ये ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आप लोगों को 2 साल के लिए, ठीक है, किसी भी, अगर मैं ताज में चले गए, मैरियट में चले गए, ओबरॉय में चले गए, आप कॉलेज में आपके प्लेसमेंट के लिए लोग आते हैं, एमटी और एचओटी के लिए, ठीक है। यहाँ पर रिटेल वाले भी करवाते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज भी करवाती हैं, ठीक है, डिफरेंट के आते हैं। बट अगर आपको होटल में आपको परस्यू करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को, जब आप बीएससी आप 3 इयर्स का कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, इसीलिए एक अच्छा कॉलेज चूज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे कॉलेज में ही अच्छे प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं। इसलिए आप लल्लू पंजू होटल कॉलेज चूज कर ले, तो वहां पर फिर अच्छे वही लल्लू पंजू ही आते हैं लोग। मैं देखो, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, ये फैक्ट है। जितना अच्छा कॉलेज होगा, ठीक है, जितना टॉप 10 कॉलेज की बात करते हैं, उनमें ही जाएंगे जो टॉप 10 ब्रांड्स हैं, समझ रहे हो। तो अब बात करते हैं कि होटल ऑपरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, जिसके वजह से होटल ऑपरेशन ट्रेनिंग के प्रोग्राम की वजह से डायरेक्ट आप क्या बनते हो, एज एग्जीक्यूटिव या सुपरवाइजर बनते हो 2 साल में। आप 3 साल की बीएससी करने के बाद सीधे उस प्रोग्राम में इनरोल करते हो, आपके इंटरव्यूज होते हैं, मैं बताता हूं अभी इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है। इनरोल करते हो, उसके बाद 2 साल तक आपको उनके जितने 5 से 6 ब्रांच में, या फिर किसी भी जितने भी आउटलेट्स हैं, उनमें घुमाते हैं, डिफरेंट आउटलेट में डालते हैं, आप लोग को डिफरेंट डिपार्टमेंट में डालते हैं, और उसके 2 साल बाद आपको निकाल के बोलते हैं, ये लो भाई, हमारा मैनेजर बन गया। इसका मेन मोटो क्या है, टू अंडरस्टैंड, ठीक है, व्हाई एमटी और एचओटी, बिकॉज उनको ऐसे लोग चाहिए जो उनकी कंपनी को जाने अच्छे से और लॉन्ग टर्म उनका साथ लेके चले, ठीक है। इसमें 2 साल बाद आप लोग सारे डिपार्टमेंट में काम करके, इसमें आपके स्टाइफंड भी रहता है, जितना आप एसोसिएट कमा रहा है उससे ज्यादा इसमें रहता है, ठीक है, जो कि आपको बहुत सारे होटल्स क्या करते हैं 6 मंथ में देते हैं, 1 ईयर में देते हैं, और बहुत सारे क्या करते हैं, आपको जब आपको प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तब आपको देते हैं। ये 2 साल तक आपको करना पड़ता है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग, अ बिग फिश अगर मैं बात करता हूं, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आप लोग सारे डिपार्टमेंट में काम करते हो, बट एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, समझ रहे हो। वहां पर आप एसोसिएट में भी जॉब करते हो, आप अकाउंट्स में भी जॉब करते हो, हर जगह काम करके आप 2 साल आपको वहां पर फूड कॉस्टिंग भी सिखाई जाएगी, आप लोगों को टेबल सर्विस भी सिखाई जाएगी, आप लोगों को वाइन के बारे में सिखाया जाएगा, आपको अकाउंट्स के बारे में सिखाया जाएगा, आपको हर चीज सिखाई जाएगी, आपको रेस्टोरेंट के बारे में सिखाया जाएगा कि रेस्टोरेंट का बजटिंग क्या है, हमारा फूड का बजट क्या है, हमारा फूड कॉस्ट क्या है, हमारे किचन का क्या है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा और आपको बना दिया जाएगा। जब आप 2 साल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है। किसी भी, अगर आप, मैं बात करता हूँ फूड प्रोडक्शन में जा रहे हो तो जूनियर सूस शेफ बन जाओगे आप लोग, ठीक है। रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर बन जाओगे। अगर आप फ्रंट ऑफिस में जा रहे हो तो असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस या फिर ड्यूटी मैनेजर बन जाओगे, सीनियर ड्यूटी मैनेजर बन जाओगे, ठीक है। अगर आप हाउसकीपिंग में जा रहे हो तो असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर बन जाओगे, या फिर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाओगे। ये है फायदा इसका, बट लोगों को पता ही नहीं है
ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, तीसरा आता है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड होटल मैनेजमेंट में। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मतलब जो इन होटल्स के कॉर्पोरेट्स रहते हैं, जहां पर सेल्स टीम है या फिर बहुत सारे कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट जो है उसमें भी ये लोग लेते हैं, जिसमें सैलरी थोड़ी सी ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू होटल, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं इसमें, अगर मैं किसी एक एग्जांपल को लूं, ठीक है, एग्जांपल को लूं कि ताज होटल का एग्जांपल लेते हैं, उसमें आप लोग का इंटरव्यू कैसे होगा। इसमें पहले प्री प्लेसमेंट टॉक रहती है, जब आपके पास कॉलेज में आके वो लोग आपसे बात करते हैं, एक एक बच्चे से बात करते हैं, उनको जो लगता है कि ये सही है उनको उठा लेते हैं। जैसे आपके कॉलेज से 10 लोग को उठा लिया, उसमें से 10 लोग को लेने पिक करने के बाद वो लोग ग्रुप डिस्कशन में डाल देते हैं। मैं ताज का प्रोसेस बता रहा हूं, ये ताज का प्रोसेस है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में डाल दिया, आपको किसी कोई भी एक टॉपिक दे दिया, जस्ट लाइक माउस, टेल मी समथिंग अबाउट माउस इन 30 सेकंड और 1 मिनट, वो ग्रुप डिस्कशन में डाल दिया, रेड मिल गया आपको या फिर कुछ भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद होता है टेक्निकल टेस्ट, जहां पर आपको टेक्निकली, इसलिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ऑपरेशन ट्रेनिंग बनने के लिए आपको फर्स्ट ईयर से मेहनत करनी पड़ती है। जो दोस्त पीपल हुआ से अरे यार होटल मैनेजमेंट तो कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, जब एक बार मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एचओटी का प्रोग्राम इनरोल करने की यहाँ पर सोच लिया ना, तब कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है तब पता चल जाएगा आप लोगों को। फूड कंटामिनेशन क्या है, हैजार्ड क्या है, एचएसएससीपी क्या है, आपके वाइन के बारे में, आप वाइन का नॉलेज, इतना वास्ट नॉलेज है आपको, विस्की क्या है, विस्की क्या है, स्कॉटलैंड की आयरिश विस्की में क्या है, टेनेसी विस्की क्या है, समझ रहे हो, ब्लेंडेड स्कॉच क्या है, सिंगल मॉल्ट क्या है, ये सब में घुसना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है। टेक्निकल राउंड होगा थर्ड, उसके बाद होगा प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, उसके बाद होता है आपका ट्रेड टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद 6th राउंड होता है इंटरव्यू विद द सीनियर मैनेजमेंट टीम। ये 6 राउंड से गुजरना पड़ता है आप लोगों को, तब जाके आप एक मैनेजमेंट ट्रेनी या फिर ऑपरेशन ट्रेनी बनते हो। 6 राउंड, जैसे कि अगर मैं लास्ट राउंड में अगर मैं बात करता हूं कि वहां पर से जनरल मैनेजर से या फिर जो होटल के जो कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर है, कॉर्पोरेट शेफ है, उन लोगों से आपसे बात करके रखा जाता है, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि आप इसके लिए तैयारी कैसे करें, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया आप लोग को ये पूछा जाता है, बट थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को इसके लिए प्रिपेयर करना है तो आपको, जब आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हो या फिर 3rd ईयर में, ठीक है, या फिर 1st ईयर 2nd ईयर में ही आपको अभी से पता चल गया है तो वेल एंड गुड। अगर आप 3rd ईयर में हो तो अपनी अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो और आपके नेवर डाई एटीट्यूड रहना चाहिए। ये मेरे ताश के उसमें से उठा रखे हैं, ठीक है, जो वो मांगते हैं। अपने बेसिक ब्रश अप करो कि आपको रोटी बेलनी तो आ रही ना। अगर आप फूड प्रोडक्शन के लिए जा रहे हो, आपको रोटी गोल रोटी बनानी नहीं आ रही, तो फिर आप क्या बेसिक आता है, समझ रहे हो। नो योर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, लाइक आपके जर्नल नॉलेज, जीके आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आपके जीडी राउंड में ये बहुत हेल्प करेगा। गेट योर ग्रूमिंग राइट, ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू द कंपनी, जिस कंपनी के लिए भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उसका एक बार देख लेना किस टाइप के वो ड्रेसिंग सेंस है, उन लोगों की ड्रेसिंग कोड है, उस हिसाब से। make your strong and have a good knowledge, make your strong introduction and have a good knowledge about your hobbies, just like ऐसा नहीं बोलना है। फिर से मैं बात करता हूँ। if someone says tell me about yourself, people start saying that hi man, thanks for giving me this wonderful opportunity to introduce myself. Namaskar sir, this is Vikram Bhandari, I am from Uttarakhand, I have 3 brothers and 2 sisters, I have my father and he is a farmer and my mother is a housewife. Oh my god, he's asking about you man, not about your entire whole family, not about your पूरी खानदान के बारे में। So make your strong introduction. That is a very important point. Be positive, do not bluff, or be tactful. Get things right about the hotel where you going to get trained. आपको होटल के बारे में पता होना चाहिए, उसका फ्यूचर क्या है, उसका विजन क्या है, उसके पास्ट में कितने होटल्स हैं, अभी तक कितने होटल्स हैं, कौन कौन सी कंट्री में है, कितना उसका बजट चल रहा है, कौन से नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उसके सीईओ कौन है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट आप इंटरव्यू दे सकते हैं, जैसे ठीक है, किसी भी होटल में जाके आप लोग अगर इंटरव्यू की आदत डालेंगे या फिर इंटरव्यू के वीडियोस देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो थोड़ी सी आपको हेल्प मिलने वाली है। एंड अनदर थिंग टू नोट, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। इफ आई एम सेइंग बहुत अच्छी, इट मीन्स बहुत अच्छी। आपको इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, बिकॉज ये सारा इंटरव्यू जो भी है सब इंग्लिश में होने वाला है। सो बेटर टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल,
इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। उसके बाद करते हैं दूसरी एडवाइस की बात करते हैं कि अगर आप लोगों के पास कुछ भी अलग दूसरी लैंग्वेज का एडवांटेज है, दैट इज अ एडिशनल एडवांटेज फॉर यू। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं मल्टी स्किल्ड। आप लोगों के पास कोई भी स्किल है, इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आई एम फ्रेशर, इट डजंट मैटर कि आपके पास और कोई स्किल नहीं है, आपके पास कुछ भी हॉबी रह सकती है, उसमें स्ट्रांग नॉलेज होनी चाहिए। जस्ट लाइक कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को क्रिकेट पसंद है, ठीक है, इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, आपने बोला क्रिकेट, और आपको पता ही नहीं है कि सब वर्ल्ड का नंबर 1 टीम कौन सी है, या फिर इंडिया के कितने टीम प्लेयर में से आप कितने लोगों को जानते हो, समझ लो, ये हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस they ask in interview. For F&B service, they might ask you about the cheese, they might ask you about the wine, 17 course French classical menu, types of alcoholic beverage, different types of proof, table setup, content of the cover, placement of the different types of spoon and fork and glasses, इनके बारे में पूछ सकते हैं, मेजरमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, उनकी ये हैं आप लोग के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि कौन कौन से होटल हैं जो आपके मेरे जो टॉप 5 हैं, उसमें मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से आप होटल में जा सकते हो, कौन कौन से प्रोग्राम मैनेजमेंट ट्रेनिंग करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास OCLD बाय ओबरॉयज, वोयागर बाय मैरियट, न्यू जेन लीडर बाय एकॉर ग्रुप ऑफ होटल, जिसके होटल आप लोगों को सुना होगा, वेलकम लीडर्स बाय ITC एंड TMTP बाय ताज होटल एंड ग्रुप। सो दिस इज द एंटायर वीडियो। और वीडियो को खत्म होने से पहले मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा। इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, माय एडवाइस विल बी हु यू आर, be what you are. Don't change yourself just for an interview. All the very best. Thank you very much.